बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का विलाग सनातन धर्म वालों के लिए। मैं जब पहले देखता था तो अमूमी सोचता था कि यार ये सनातन वाले यात्रा में हैं लेकिन इनकी तीरथ कोई नहीं, मतलब कि ट्रैवलिंग विदाउट डेस्टिनेशन, कि सफ़र कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन मंजिल कोई नहीं, कोई मंजिल नहीं कि हम फलां मंजिल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बगौर देखा, इंटरेस्ट पैदा हुआ, और देखा और देखा और देखा, तो पता चला कि ये तो सफ़र शुरू ही नहीं हुआ, ये तो चले ही नहीं, तो पहुंचेंगे कहाँ पे। हम भी चलते हैं, मैं मुसलमान फ़कीर हूँ। हमारे मैंने एक गाना सुना था नैरा नूर का, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। खैर, उस परवरदिगार की मेहरबानी, अल्लाह पाक की मेहरबानी, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, उन उनकी मेहरबानी से सफ़र शुरू भी हुआ और कहीं ना कहीं पहुंच भी गया। आज जिस तरीके से चाइना नई सुपर पावर है दुनिया की, लेकिन वो उसको अनाउंस नहीं करता, इसी तरीके से गुरु तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को अनाउंस नहीं करता। असल मौजू पे जाने से पहले चंद तशरीहात अर्ज कर देना ज़रूरी समझता हूँ। नंबर एक, हरि, ईश्वर और प्रभु में क्या फ़र्क है। अमूमी सनातनी कहेंगे एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। नहीं, एक चीज़ नहीं है। हरि आप उसको कहते हैं कि जो किसी अवतार के अंदर जब आप ईश्वर को देखते हैं तो उसको कहते हैं हरि। मसलन हरि राम, हरि कृष्णा, कभी आपने हरि ईश्वर, हरि प्रभु नहीं कहा। तो हरि, ये नंबर दो, वो है संस्कार। संस्कार क्या होता है, संस्कार होते क्या है? संस्कार वो रेड लाइंस हैं जो बंदे को, एक सनातन धर्म वाले को चेले से गुरु बनाती हैं, बंदे से मौला बनाती हैं। इनके अंदर रहकर ही बंदा पहुंच सकता है। सब ऋषि मुनि आए, अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से बताते गए, सिखाते गए, लेकिन जिसका काम था सिखाना, उसको सिखाने दिया ही नहीं गया। किसको? ब्रह्मा जी को। आज आपकी मुकद्दस कुतुब ये बताती हैं कि अहंकारी को कोई नहीं मारता, उसको उसका अहंकार ही मारता है। अब आते हैं अहंकार पे। माई सावित्री और माई गायत्री का वाक्य। ब्रह्मा जी चले थे पूरा ब्रह्मांड बचाने के लिए। अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी बीवी को पैगाम भेजे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो शुभ घड़ी गुजर जाएगी और फिर हज़ारों साल बाद आके तो वो आएगा टाइम। वो ना आई, उन्होंने सेकंड वाइफ बना लीजिए गायत्री जी को। लेकिन जब सावित्री आई तो उन्होंने देखा कि ये तो ब्रह्मा जी के बगल में तो आज दूसरी बैठी हुई है। तो इतना गुस्सा चढ़ा, इतना अहंकार सवार हुआ उनके ऊपर, इतना अहंकार सवार हुआ
कि उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे डाला। पहला इनकार ब्रह्मा जी को दिया, दूसरा विष्णु जी को दिया, तीसरा पंडितों को दिया। ब्रह्मा जी को तो दे दिया कि तुम आज से इसी शहर में ही तुम्हारा मंदिर रहेगा, कहीं और मंदिर नहीं बन सकता। दूसरा जो जुल्म ढाया, महापाप, महाजुल्म, वो ये था कि विष्णु को और महेश को इजाजत दे दी कि पूरे क्षेत्रों में हर जगह पे तुम ही राज करोगे, तुम्हारे ही मंदिर बनेगी, तुम्हारी पूजा पाठ होगी। अब कोई भी इंसान, बंदा, मनुष्य जब पैदा होता है तो उसकी सबसे पहला उसका गुरु उसकी माँ होती है। पैदा करने वाला उसकी माँ है, उसका गुरु है। सबसे पहला गुरु उसकी माँ है, उसका पैदा करने वाला है। पैदा किया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को लाख कर दिया गया। विष्णु जी को धमकी दी गई, उनको श्राप दिया गया कि तुम्हारी पत्नी को अगवा कर लिया जाएगा। जो उनके 7वें अवतार राम जी के साथ हुआ, उनकी पत्नी सीता जी को रावण लेके भाग गया। तीसरा श्राप उन्होंने दिया पंडितों को कि तुमने ये शादी कराई है तो तुम्हारे लिए ये श्राप है कि तुम कलयुग में कभी संतोष नहीं रहो। कलयुग तो आ चुका, अब तो चल ही कलयुग रहा है। इसका मतलब है कि इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतनी एनर्जी तो ब्रह्मा जी में नहीं थी जितनी एक सौतन दर्शन ने एनर्जी दे फ्राहम कर दी उनको, सावित्री जी को। गायत्री जी ने माफ़ी मांगी कि माँ मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, ये बहुत कहा लेकिन नहीं, इनकार जो चढ़ा हुआ है। अब दूसरी सिमत में देखते हैं लक्ष्मण जी को ना, कान्हा जी को। समंदर से जगह लेकर वहां द्वारका शहर आबाद किए, द्वारका माई बनाई। उनको एक माई ने श्राप दे दिया कि तेरी द्वारका जो है समंदर बहा जाएगा, समंदर पे समंदर चढ़ जाएगा। हो गया, और वो हुआ। अब बात है श्राप की। श्राप है क्या? सनातन वाले तो ये मानते हैं कि ये एक आर्डर है कि जिसके तहत जो श्राप होता है वो हो जाता है। ऐसा नहीं है। श्राप एक विष है, एक दुआ है। ये आशीर्वाद की एक किस्म है। जैसे दुआ और बद्दुआ होती है, ये एक बद्दुआ करने वाले की एक बद्दुआ है कि जा तेरा ये हो जाए, जा तेरा ये हो जाए, बिल्कुल डिक्लेरेशन। लेकिन ये भी हकीकत है कि डिक्लेरेशन तब तक कारामद नहीं होता जब तक उसकी ऑथेंटिकेशन ना हो। तो जो सावित्री देवी ने ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, ब्राह्मणों को जो श्राप दिया, वो श्राप ऑथेंटिकेट किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। उन्हें पता था कि ये काम होगा तो मेरी पत्नी ये श्राप देगी। जब श्राप मिल गया तो उन्होंने उसको कबूल किया, और आज भी वो उनका कोई मंदिर नहीं है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उनका और कोई मंदिर नहीं है। अब इसको श्राप मुक्ति कैसे हो? सावित्री जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं श्राप वापस लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अब दे दिया तब दे दिया, क्योंकि ये जोगियों को या गुरुओं को पता है कि जब श्राप दे दिया जाता है या जब
एक कर दी जाती है बात, उसको टाला नहीं जाता, उसको चलाया जाता है, निभाया जाता है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। जोगी हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या यहूदी, सबके बेसिक्स एक हैं, सफ़र एक है। आज तक कोई सनातनी इसके गुरु बनने के सफ़र पे नहीं चला, या चला तो कामयाब नहीं हुआ। वरना अब देखते हैं शक्ति को। गुरु की शक्ति क्या है? गुरु शक्ति है कोड़ी को ठीक कर देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, और जो बंदा सामने आए उसके सारे हालात का पहले से उसको इल्म होना और वो उसको बता देना। ये शक्ति जो है, यही शक्ति तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी थी, यसू मसीह के पास भी यही शक्ति थी, गौसल आदम के पास भी यही शक्ति थी। कसीदा गौसिया में आता है, जो जानते हैं वो देख सकते हैं। कसीदा गौसिया में युसर्रिफुन्नी व हस्बिजुल जलाली से शुरू करें और लकामा बेकुदरतिल मौला ताली तक पढ़ें तो यही बात वो इकरार करते हैं कि मैं हूँ कि जिसका भेद खुले तो सब घटाएं, ऐसे दरिया ऐसे गर्क हो जाएं जैसे नालियों में पानी बह जाता है। अगर मेरा भेद खुल जाए तो पहाड़ जो रेदा रेदा हो जाए, अगर मेरा भेद जाहिर हो जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये अब्दुल कादिर जिलानी साहब का कसीदा गौसिया जो है उसके अंदर मज़कूर है। अगर किसी सुनने वाले को इस पे डाउट हो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ वो अल्फाज। युसर्रिफुन्नी व हस्बिजुल जलाली अनलबाजी व शबकुल शैखिन व मनता फिर रिजालेती मिसाली कसानी खिलाता मित्राद इज़्ज़न व तवज्जनी बेतेजानिल कमाली वातलानी अला सिरन कदीमन व कल्लदनी व आतानी सवाली व वल्लानी अला लक्ताब जमन फ़ौक मिन आफजुन फ़ी कुल्ले हाली फ़लाउल कहत सिरीफ़ी बिहारन लसारल कुल्लो गौरन फ़ी दवाली वलाउल कहत सिरीफ़ी जिबालन लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली वलाउल कहत सिरीफ़ा का नारन लिहमदत वन तफत मिन सिर हाली वलाउल कहत सिरीफ़ा का मैतन लकामा बेकुदरतिल मौला ताली। आगे वो महेश करो मुरीदी लात खबशन फ़इन्नी अदूमन कातिलुन दल के ताली, कि तू परेशान ना होना है मेरे मुरीद, अगर कोई तेरा दुश्मन होगा तो मैं तलवार लेके उसकी गर्दन काट दूंगा। ये क्या है? ये सब एक ही रंग, एक ही शक्ति तीन मुख्तलिफ रूपों में बोल रही है। वो रूप राम जी का हो, शिरडी वाले साईं बाबा का हो, क्योंकि वो भी राम जी के ही अवतार थे, विष्णु अवतार थे। कृष्ण महाराज का हो, यसू मसीह का हो, या अब्दुल कादिर जिलानी साहब का हो, ताकत पीछे एक ही लेवल पे है। क्यों? कि परमात्मा जो एक है वो जब देता है तो एक ही लेवल पे मुख्तलिफ मज़ाहिब में उन्होंने दिया। अब देखना यह है कि उस बात को कौन लेके आगे चलता है। अंधों को बिनाई कौन देता है, कोड़ी को कौन ठीक करता है, मर्द से शिफा, बीमारी का खात्मा करना या मुक्ति देना, ये इस रास्ते की बुनियादी अहम पहलू है। इस रास्ते पे चलने के लिए सबसे पहले जज्बा है मखलूक दी सेवा, कि जो भी मखलूक है पैदा किया गया है उसकी खिदमत, वो इंसान हो, हैवान, दरिंद हो, परिंद हो, चरिंद हो, नबातात हो, जवानात हो, कुछ भी है, सबकी खिदमत। और ये जो कहते हैं ना हिंदू बाबा सनातनी के कण कण में भगवान है, कि हर जर्रा जो है उसमें खुद रब है। मुस्लिम कहता है कि हर जर्रे में अल्लाह की कुदरत है।
लेकिन हिंदू अकीदे की तायीद ये कादरी लोग करते हैं। बाबा बुल्ले शाह साहब कहते हैं, बुलिया शाओ असां तू वक नहीं, बिन शाओ दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताइयों दान जुदाइयां सहंदी। ये तस्दीक करते हैं कि हिंदू फिलासफी ठीक है, दुरुस्त है, कि हर जरे में खुद शाह हैं। शाह कौन? परवरदिगार है। लेकिन ये बाबा बुल्ले शाह की तस्दीक है। आलिम अपने अंदाज में तशरीह करता है, आमिल अपने अंदाज में काम करता है, और मुसाफिर अपने अंदाज में बात करता है। मुसाफिर से मुराद है वो सफ़र जो बंदे को रब से मिलाता है। हर साहिब मुनसिब का बुनियादी काम है कि वो बंदे को रब के करीब, बंदे और रब के बीच के फासले को कम करे या ख़त्म करे और बंदे को रब के करीब करे। सब औलिया अंबिया का बुनियादी फरीदा है। और दूसरा है सेवा सेवा सेवा, खिदमत खिदमत खिदमत, सर्विस सर्विस सर्विस। इस दौरान तबीयत के ऊपर कभी तल्ख मिजाजी होती है, कभी खुश मिजाजी होती है। वो जो फैज़ है, मतलब कि सख्ती में नरमी मांगना। हिंदू श्लोक है, जब जीवन में गम के अंधियारे छाएं, मुस्का के जो मुस्का के हरि गुण गाए, प्रभु करे सहाय, प्रभु करे सहाय। जब दुनिया में, ये मुस्लिम के लिए नहीं है, क्योंकि ये है कि अगर तकलीफ आती है तो मुस्कुरा के अपने अवतार के गुण गाओ, जिस अवतार पे बिलीव करते हो उसके गुण गाओ, तो अल्लाह मेहरबानी करेगा। हमारे तो ये मसला ही नहीं कि हरि और प्रभु में फ़र्क है ही नहीं। हम तो एक ही अल्लाह पाक को जानते हैं। तो इब्तदाई सफ़र का इब्तदाई ज़रूरी जो खांचा है वो बता देता हूँ। अगर कोई इसको फॉलो करेगा तो उसको अल्लाह पाक देंगे। मेरा गुरु भी विष्णु था। ये सावित्री देवी का जो श्राप था उसने इतना बढ़ाया, इतना, ये मुस्लिम फ़कीर बन के मुझे मिला। लेकिन उसके पास उसका एक मुरीद था, चेला था। उसने खत लिखा कि हजूर मैं आपकी बैठक बनाना चाहता हूँ, आपके लिए बैठक बनाना चाहता हूँ। मिस्त्रियों से पता किया है तो उन्होंने तखमीना 18,000 बताया है, तो फिलफौर मुझे भिजवा दें ताकि मैं आपके लिए बैठक तैयार कर दूँ। बैठक से मुराद घर का वो कमरा के जिसमें वो आके बैठेंगे। जब वो आए मिलने तो वहाँ बैठें। तो सरकार ने उसी टाइम उस खत को उल्टा तो बैक साइड पे लिखा, तखमीना गलत है, बैठक 18,000 से नहीं 24,000 से बनती है जो फिलफौर दिए जा रहे हैं। क्या मतलब कि 24,000 सांस लेते हो, हर सांस में मुझे रखो तो मैं तुम्हारे घर ही हूं। मन मंदिर क्यों कहा जाता है कि अपने दिल में किसको बसा रखा। अगर हर सांस में आपका गुरु है, मेरे गुरु तो नबी पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हर लम्हा आपको उनकी याद पाक है तो गुरु आप में है। इसी गुरु को बढ़ोतरी देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, हत्ता कि आप खुद उस गुरु में फना हो जाएंगे। पता तब चलेगा कि जब आप वो खुद हो चुके हैं। पहला सबक तो यही है।
अगर कोई चलता है और उसको कहीं कोई रुकावट महसूस होती है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। जो भी मुझे मैसेज करेगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन हिंदी मुझे पढ़नी नहीं आती, हिंदी रस्मुल ख़त में नहीं पढ़ सकता। उर्दू या इंग्लिश में जो भी रिप्लाई करना चाहे, सौ बिस्मिल्लाह। जी आयन, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।